वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पास टीडीएस और कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ जमा कराने के लिए पैसा भी नहीं है। कंपनी ने टीडीएस और पीएफ के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब सरकार एयर इंडिया के निवेशकों को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। तो क्या है सरकार का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी के पास टीडीएस और कर्मचारियों की प्राइवेट फंड जमा कराने के लिए भी पैसा नहीं है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने टीडीएस और पीएफ के भुगतान में डिफॉल्ट किया है। हालांकि कंपनी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने टीडीएस के भुगतान में डिफॉल्ट किया है, लेकिन पीएफ के मामले में कंपनी ने कुछ नहीं कहा। अब एयर इंडिया को बेचने के लिए पूरा जोर लगा रही है सरकार, जिसके लिए सरकार एयर इंडिया को निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार एयर इंडिया का कर्ज घटाने और विनिवेश की प्रक्रिया को और आगे खिसकाने के बारे में सोच विचार कर रही है। गौरतलब है कि एयर इंडिया का कर्ज 31 मार्च 2019 तक 58,255 करोड़ रुपए था। सरकार ने विमानन कंपनी को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिहाज से इसके ऋण में से 29 करोड़ 464 करोड़ रुपए एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड नाम की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में ट्रांसफर कर दिए थे। साथ ही कंपनी के विनिवेश के लिए बोलियां देने की समय सीमा इस साल पहले ही 4 बार आगे खिसकाई जा चुकी है। महामारी के कारण ये समय सीमा चौथी बार 25 अगस्त को बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई थी, जबकि विमानन कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत 27 जनवरी को की गई थी। अब सरकार एयर इंडिया का कर्ज और कम करने पर विचार कर रही है, ताकि इसमें रुचि लेने वाली पार्टियों के लिए इसे और आकर्षक बनाया जा सके, क्योंकि सरकार का मानना है कि कंपनी पर भारी कर्ज होने की वजह से निवेशक झिझक रहे हैं। खैर, जो भी हो, कंपनी पर भारी कर्ज के चलते कर्मचारियों पर भी इसका खासा असर दिख रहा है। एयर इंडिया के पीएफ और टीडीएस नहीं देने से सेवारत और रिटायर कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। पूर्व कर्मचारियों को बेनिफिट का इंतजार है। ऐसे में सरकार के पास कंपनी को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो देखना होगा कि सरकार की नई प्लानिंग निवेशकों को रिझाने में कारगर साबित हो पाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।